बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम जोश जगा दे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ हो रही है और इस पूरी सीरीज़ के दौरान जोश जगा दे में हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। तो जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट मैच आज उसका चौथा दिन और आज पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के स्कोर 476 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 449 रन बनाए और उस 449 रन बनाए और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए। इस तरह अभी 27 रन पीछे है ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के स्कोर से, और अब तक सिर्फ 11 विकेटें इस टेस्ट मैच में गिरी हैं। 4 दिन में बारिश की वजह से, खराब रोशनी की वजह से खेल रुका भी है और 925 रन मजमूई तौर पर स्कोर हुए हैं, जिसमें 2 सेंचुरियां और इसके अलावा 2 बैट्समैन जो है वो नर्वस 90s का शिकार बने। ये यकीनन टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ गामजन है। कल तेज चमकीली धूप और साफ मौसम की पेशगोई की गई है और कल देखते हैं कि क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया कब डिक्लेयर करता है या ऑस्ट्रेलिया अपनी बैटिंग जारी रखता है, कब पाकिस्तान बकिया 3 विकेटें हासिल करता है। इस हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर सेलेक्टर शोएब मोहम्मद, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और पाकिस्तान की विमेन सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन जलालुद्दीन। इन दोनों से हम बात करेंगे और पिच के हवाले से भी बात करेंगे। सोशल मीडिया में बहुत आ रहा है कि ये पिच जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की ऐसी पिच बनाई गई कि जिसका एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को ना हो सके। हालांकि आज शाहीन शाह अफरीदी ने और नसीम शाह ने खासी तेज गेंदें की। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शोएब मोहम्मद और जलालुद्दीन से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन के साथ शो में खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं रावलपिंडी टेस्ट के चौथे दिन के खेल के हवाले से। शोएब, ऑस्ट्रेलिया ने अगरचे कोई सेंचुरी नहीं बनी, 2 नर्वस 90s का 97 किए उस्मान ख्वाजा ने, आज 90 किए मानोस लबोशेन ने, लेकिन इसके बावजूद 449 रन, सिर्फ एक बैट्समैन उनका नाकाम रहा, ट्रेविस हेड, जिसने 8 रन बनाए। बाकी सब जो है जितने बैट्समैन थे शुरू के ऊपर के, उन्होंने रन किए। क्या देखते हैं बॉलिंग अटैक, आपको पाकिस्तान का बैलेंस नजर आता है या नहीं? देखिए, बॉलिंग अटैक जो गिवन है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान जिन्होंने 4 आउट किए, लेकिन आप ये देखें कि वो खिला के उन्होंने अपने रन जो एक गेटेबल जो उनके डिजायर्ड जो रन रेट होता है 3.5, उसके हिसाब से उन्होंने अपने शॉट्स नहीं रिस्ट्रिक्ट किए। इसलिए कि जब लेग ट्रैप होता है, गेंद बाहर बाहर कराई जाती है, तो वो इसका मतलब कंटेन करना चाह रही है सामने वाली टीम, मारने नहीं देना। डिफेंसिव क्यों हो रहे थे हम लोग? तो उसका मतलब ही है कि अगर आपको यहाँ जिस तरह आज आके स्मिथ ने जिस तरह वर्क करना शुरू किया, बॉल को जब इस तरह आप ये वाले शॉट खेलते हैं, इसका मतलब ये है कि आप आउट नहीं होना मांग रहे और आप ज्यादा देर तक लंबी इनिंग वाले शॉट्स खेलना चाहते हैं। बैट्समैन का स्टाइल ऑफ प्ले डिक्टेट करता है, बताता है कि ये मेरा किस मूड में हूँ। अगर ज्यादा फ्लैशी शॉट खेल रहा है, इसका मतलब वो कि भी एनी गिवन टाइम के ऊपर चांस दे सकता है। तो बॉलिंग जो है ऑफकोर्स रिस्ट्रिक्टेड थी, और लेकिन जो गिवन थी, गिवन सर्कमस्टेंसेस, स्लो वो था टर्न, तो इसलिए उन्होंने रीजनेबली अच्छी बॉलिंग की लेग ट्रैप के मदद से। जलालुद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं? 2 स्पिनर्स, 2 फास्ट बॉलर्स, 4 बॉलर्स के साथ हम दूसरी टीम को, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम, उसको 2 मरतबा हम आउट कर सकते हैं, 20 विकेटें ले सकते हैं। ऑलराउंडर भी तो थे अपना इफ्तिखार अहमद, 3 ओवर्स उन्होंने किए, 20 रन दिए। और मिसबाह-उल-हक कहते हैं वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर हैं, वो बॉलर भी बड़े जबरदस्त हैं, फील्डर भी बड़े जबरदस्त हैं, बैट्समैन तो है ही वो जबरदस्त। खुद ही उन्होंने उनको खराब किया मिसबाह ने। बेसिकली इज ए गुड प्लेयर फॉर T20 फॉर्मेट जी, और उनके दौर में भी उसने परफॉर्म किया, तो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया इस प्रेशर से कि लोगों ने कहा इनके है। तो इन्हें यही उस वक्त भी समझ नहीं आई थी कि भाई जो प्लेयर जिसका उस पर स्टैंड लेना चाहिए। ये तो खैर अलग बात होगी। जहां तक आउट करने की बात है, तो हमारी जो बॉलिंग है उसमें शाहीन शाह अफरीदी एक स्ट्राइक बॉलर है, बाकी तो ऐसे हैं कि आपको कंडीशन उन्हें मिलेगी तो शायद वो आउट कर सकते हैं। तो या तो आपने उस तरह की पिच तो बनाई नहीं, आप डर रहे थे, और डरने की वजह बेसिक यही है कि आपकी ना स्टैंड बैटिंग है ना बॉलिंग है, तो इसलिए आप इन बिटवीन कहीं खड़े हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता करना क्या है।
तो जब तक आपके पास ऐसे बॉलर ना हो जिससे आप उनको अटैक कर सकें, पेनिट्रेट कर सकें और विकेट बाय कर सकें, तो ये तो कंटेंट टाइप बॉलर थे और उसमें उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने चेस करने लगे। एक जमाने वो एक पीरियड में अच्छा खेल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने विकेट ली, मगर उन्होंने इस तरह से आउट नहीं किया कि जो कि पेनिट्रेशन करके आउट किया। तो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ तो है ही नहीं वो जो कि उन्हें आसानी से आउट कर सके। आप देखें उन्होंने अपना खेल हमारी कंडीशन में आके नॉर्मल खेल खेला, बगैर कोई साइड मैच खेले हुए ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट आकर, क्योंकि उनका डेवलपमेंट ही डिफरेंट है, उनका मेंटल स्ट्रेंथ ही वो डिफरेंट है। वो क्रिकेट को किसी और तरीके से खेलते हैं, हम किसी और तरीके से खेल रहे हैं, तो इसलिए उनको हराना इतना आसान नहीं होगा। क्रिकेट में सब चीज मुमकिन होती है, मगर उसके लिए कोई एक बहुत ही अच्छा सॉलिड प्लान प्लस थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिस्क लेके आप कुछ करेंगे तो शायद जीत सकते हैं उनसे, वरना जीत नहीं सकते। जी शोएब, इसके अंदर ये है कि उनमें और हमारी टीम के अंदर ये फर्क आता क्यों है? रीजन भी तो एक होता है, हार का खौफ है, हमें हार का खौफ है और प्लेयरों को बाहर होने का खौफ, डर है कि हम डर है कि ये हमने अगर अपना कोई 40 रन अगर नहीं शो किए रन बोर्ड के ऊपर तो शायद हमारे ऊपर एक्स आ जाएगी और कोई फेवरेटिज्म वाला प्लेयर जो है आ जाएगा, वो अंदर आ सकता है। तो इसीलिए हमारे प्लेयर उस चीज को, और वही चीज वो लोग बिला खौफ डर उसके ऊपर फुल फ्लैट आउट जाते हैं कि उनको फुल कॉन्फिडेंस दिया जाता है और वो पूरी सीरीज खेलते हैं। अक्सर एक एक दो टेस्ट में उनको बाहर नहीं करते हुए आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को देखें, वेयर एज पाकिस्तानी प्लेयर एवरी नाम दे। तो इसलिए ये डर और खौफ की वजह से ना वो अप्लाई होती है चीजें जो उनको गिवन टास्क दी जाती है। जो कोच होता है, हेड कोच, वो भी डर रहा होता है कि हम हार गए तो मैं बाहर हो जाऊंगा, और प्लेयर अपनी जगह परफॉर्मेंस फुली देना चाहता है तो इसलिए ऑक्यूपाई क्रीज ज्यादा करने की कोशिश करता है। जलाल भाई, हमारे पास 2 फास्ट बॉलर्स हैं और हमने फास्ट बॉलिंग कोच शॉन टेट को ऑस्ट्रेलिया से बुलाया। उनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके वजह से वो पहले टेस्ट में नहीं आए, सेकंड टेस्ट में कराची में मौजूद होंगे। और फिर हमने सकलैन मुश्ताक को, पहले वो नाराज हो गए थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था, वो चले जा रहे थे, फिर उसके बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया 1 साल का, वो आए तो मोहम्मद यूसुफ को लेकर आए। हालांकि मोहम्मद यूसुफ और पीसीबी के चेयरमैन के दरमियान टेलीविजन पर जिस तरीके से जो मकालमा हुआ वो सबको याद है। आप समझते हैं कि शॉन टेट आएंगे एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट, वो बहुत कुछ बता लेंगे, हमारे फास्ट बॉलर्स को बता सकेंगे? देखिए, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसी है अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेस वो क्लियर नहीं है, ना कोई डायरेक्शन है उसकी। ठीक है ना, ठीक है, शेन टॉड अपनी जगह एक जो है वो अच्छे बॉलर हैं, मगर इज नॉट ए कोच, और उनसे फायदा जरूर हो सकता है, मगर हमारी कंडीशन में तो उन्होंने ना तो बॉलिंग की है ना बहुत ज्यादा खेले इस यहाँ कभी नहीं खेले। तो इस लिहाज से वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं हुए, मगर हाँ एक नाम के तौर पे, एक शोकेस के तौर पे उन्हें रखा जा सकता है। जो अभी शोएब बात कर रहा था उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूं कि वो क्यों नहीं डर रहे थे। वो भी डर रहे हैं। वो क्या डर रहे हैं, उनके वैल्यूज सेट है, अगर उस वैल्यू के मुताबिक नहीं खेलेंगे तो वो बाहर हो सकते हैं। वो वैल्यूज हमारे यहाँ कोई सेट नहीं है, उसी बेस पे उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, इसलिए वो अपना गेम उस वैल्यूज के मुताबिक खेलते हैं जो सेट की गई है। हमारे यहाँ कोई वैल्यू आज तक सेट ही नहीं हुई है, तो हमारे यहाँ ना अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इसलिए 2 बड़ा फर्क ये है कि वो खेलते हैं उसको जो उनको बताया गया है कि गेम को किस तरह खेलना है, हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। हमारे बताने वाले नहीं है सकलैन मुश्ताक हेड कोच है। आज तक मैंने तो नहीं देखा कभी वैल्यूज सेट की गई, वैल्यूज की बेस पे आजकल दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। मोहम्मद यूसुफ है ना बताने वाले हमारे, तो मोहम्मद यूसुफ है या जो भी है, मगर उन्होंने कोई ऐसा हमें तो नजर नहीं आया कि किस तरह का गेम खेलना है, वो वैल्यूज तो उसमें नजर नहीं आ रही। तो उसी की बेस पे अकाउंटेबिलिटी होती है। तो वहां तो अकाउंटेबिलिटी जब उनकी, तो इस वजह से वो अच्छा खेलना है कि उन्हें पता है कि हमने वो वैल्यूज को फॉलो करना है। होता यह है कि वैल्यू सेट की जाती है विद द एग्रीमेंट ऑफ प्लेयर, वो नजर आना चाहिए, अलाइन होनी चाहिए जब आप गेम खेल रहे हैं। ठीक है, वो चीज उनकी अलग है। एक ही बॉलर हमें नजर आया, नुमान अली, जिसने 4 आउट किए, अगरचे 1-2 उनकी गलतियां भी हुई, जिसपे कि वो जैसे उस्मान ख्वाजा रिवर्स स्वीप करते आउट हुए, लेकिन उसने स्टीव स्मिथ को आउट किया, उसने उस्मान ख्वाजा को आउट किया, उसने ट्रेविस हेड को आउट किया और एक और विकेट, 4 विकेटें नुमान अली ने ली। ग्रीन को, माइकल ग्रीन को। तो आप नहीं समझ रहे कि मतलब हमारे पास कोई ऐसा बॉलर ही नहीं है कि जो पेनिट्रेट कर सके, जो मुखालिफ टीम के लिए थ्रेट पैदा कर सके। देखिए, जब रन रिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो फिर बैट्समैन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करता है, वरना अभी तक ये 2 दिन का तकरीबन गेम तो वैसे कहलाने के लिए 2 दिन हुआ, लेकिन उसके अंदर तकरीबन 2-2.5 सेशन जो हैं वो बारिश और वेट कंडीशन की वजह से नहीं हुए।
लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे सेशन जरूर आए कि जिस वक्त वो रन नहीं एक्यूमुलेट कर पा रहे थे ऑस्ट्रेलियन। तो फिर आता है काम एक्सपीरियंस, जो आज स्मिथ ने दिखाया। जो जब रन नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने निकल के थोड़ा सा अपना बॉडी के अंदर की भी बॉल को भी यहाँ से ऑन साइड की तरफ ऑन पे भी शुरू में खेला, बाद में कवर ड्राइव्स वगैरह बाइसेक्ट किया, बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव भी मारी। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने एक तो लेग ट्रैप रखा हुआ था और फिर टाइट बॉलिंग लेंथ और लाइन पे की। नोमान की बात कर रहा हूँ स्पेशली, जिसकी वजह से उनको ये फ्रूट्स भी मिले कि उन लोग 4 आउट भी कर सके। ऑल्दो कि दे वर ट्राइंग टू हिट एंड गेट मोर रन्स। एक कैच बाबर से निकला, लेकिन ये कि मैच में नहीं फर्क आना था, लेकिन ये कि गलतियां, जैसे कल फवाद से एक कैच निकला तो इट कॉस्टेड पाकिस्तान बेसिकली। प्रेशर सिचुएशन जब क्रिएट होती है जब ही दूसरे अंडर प्रेशर आते हैं। सही। जलालुद्दीन साहब, जिस तरीके से हमने फील्ड सेट की, शाहीन आफरीदी इस वक्त हमारा नंबर 1 बॉलर है, एस बॉलर है, उसके होते हुए भी आज जिस तरह से उसने गेंदें की, लग रहा था कि अगर उसको अच्छी कोई विकेट मिलेगी तो वो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो आखिर क्या वजह है, हम क्यों नहीं अपने बॉलर्स को देखते हुए, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए विकेट्स तैयार करते हैं? आप समझते हैं कराची टेस्ट में भी ऐसी विकेट होगी, या आप समझते हैं कि कुछ थोड़ी तब्दीली हो? जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है उस पर अगर चलेंगे तो फिर तो इसी तरह की पिच होगी, मगर कराची की पिच उस तरह की नहीं होगी, थोड़ा सा डिफरेंट होती है। और फिर यहाँ एडवांटेज होता है आफ्टरनून के बाद थोड़ा सा हवा का, तो जिससे बॉल मूवमेंट होती है, वो एक एडवांटेज यहाँ रहेगा। मगर अगर आप पहले अपनी पॉलिसी तो सेट करें, सीरीज को खेलना कैसे, जीतने के लिए खेलना है या ये कि बस अगर हम बचा जाए तो ड्रॉ। तो अभी तक जो अप्रोच लग रही है वो तो ये लग रहा है कि किसी तरह हारे नहीं, तो जीतने वाला तो सवाल पैदा नहीं होता। जहां तक शाहीन शाह अफरीदी जाहिर है वो एक अच्छे बॉलर है, मगर आप एक बॉलर पे रिलाई करके पूरी टीम उस पर रिलाई नहीं कर सकती। आपके पास कम से कम 4 बॉलर जब होते हैं तो उसमें 4 बॉलर का अपना अपना रोल होता है। हमारे पास 4 बॉलर ऐसे नहीं है जो पेनिट्रेशन करें। आपको नजर आ रहे हैं और कौन अगर चले इस टीम के अलावा? मैं तो समझता था कि देखिए आपको गैम्बल करना है या ऐसा बॉलर जरूर हो जो विकेट बाय कर सके। वो जो लेग स्पिनर जाहिद महमूद, उसको लेना चाहिए था, चांस लेना चाहिए था। जब तक मैंने कहा ना आप रिस्क नहीं लेंगे, गैम्बल नहीं करेंगे तो आप कभी अच्छे मैचेस नहीं जीत सकते, अच्छी टीमों से नहीं जीत सकते। बहुत सेफ खेलेंगे तो बस सेफ ही फिर खेलते रहेंगे। तो एक वैरायटी तो है उसके पास, एक गैम्बल वो कर सकता है, आप थोड़ा सा वेरिएशन है। अब जब आपके पास कुछ चीज डिस्गाइज करने कोई नहीं है तो फिर इतना आसान नहीं होता उन बॉलरों को आउट करना, अनटिल अनलेस कंडीशन जो है वो बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी हो जाए। सही, जो कि इस पिच पे तो नहीं हुई, नहीं नजर आ रही। इसलिए आपने देखा कि एक इनिंग का मैच हुआ है और जब भी अगर ऐसी होगा तो ऐसे होता रहेगा। मगर मैं समझता हूं कि जाहिद को खिलाना चाहिए, उसको एक मौका देना चाहिए। सही। क्या कहेंगे शोएब, यासिर शाह नहीं है यासिर शाह हमेशा से हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करता है और हमारी अपनी होम ग्राउंड्स पर, तो आप नहीं समझते कि जाहिद महमूद को जिस तरह जलाल कह रहे हैं, कल इकबाल कासिम भी कह रहे हैं, तो उसको मौका मिलना चाहिए ना कम से कम? देखिए जाहिद बहुत अच्छे बॉलर हैं, अभी खेलते हुए नजर भी आए उसके अंदर PSL में भी, लेकिन ये है कि ट्रस्ट की बात होती है कि उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं था, जिसकी वजह अगर यासिर होते तो फिर ये पिच और अंडर प्रिपेयर्ड बनाई जाती और उसके ऊपर फुल अटैक करते और ये बॉलर भी खेलते, शायद खेल जाते, ये दोनों भी। हर वैरायटी होती स्पिन, 3 स्पिनर्स के साथ जाते तो वो क्या नाम है, इफ्तिखार की जगह तो जा सकते, तो फिर बैटिंग हल्की हो जाती ना। तो बैटिंग, अब मैं यही पॉइंट बता रहा हूं कि कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए 2 चीजें हैं, आपके बैट्समैन के ऊपर आपको ट्रस्ट है या बॉलर के ऊपर। अगर बैट्समैन ने रन जब एक्यूमुलेट करेंगे तो बॉलर आउट करेंगे, तो बैट्समैन हमारे किन बॉलिंग के ऊपर ज्यादा अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग के ऊपर ज्यादा अच्छे, ये आपको पहले अपना होमवर्क करना है, जलाल या प्लान बनाना या फिर ये कि आपके स्पिनर्स पे हमारे अगर अच्छे हैं तो फिर, वरना ये कि उनके बॉलर से हमारे दोनों डिपार्टमेंट में अगर बैट्समैन आउट हो जाएंगे तो फिर इसी तरह की विकेटें बनेंगी। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जोश जगादे में शोएब मोहम्मद और जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के हवाले से, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के दौरान और वनडे सीरीज के दौरान आपके साथ रहेगा इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद और उनके साथ फॉर्मर
चीफ सेलेक्टर विमेन क्रिकेट टीम के जलालुद्दीन, इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। शोएब, अब आपको क्या लगता है कि अगले टेस्ट में कुछ तब्दीली पाकिस्तानी टीम में देख रहे हैं आप, या यही इसी सेट पैटर्न के साथ जाएंगे? हालांकि वो फिट हो गए, फहीम अशरफ और हसन अली, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, हारिस रऊफ ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। देखिए, ये तो जब पिच की कंडीशन के ऊपर ये होगा डिसाइड के कौन से प्लेयर्स इंडक्ट किए जाएंगे, वरना नसीम शाह ने भी आज जब सेकंड न्यू बॉल से बहुत अच्छी मूवमेंट रखी और अच्छा फायरी पेस के ऊपर, हालांकि ये पिच जो है नोन फॉर अच्छी लाइवली पिच है, ये इसमें बॉल अच्छा कैरी करता है कीपर तक, लेकिन ये चीज देखने में इसलिए नहीं आई कि प्रिपरेशन ऐसी थी। अगले मैचेस में अगर प्रिपरेशन थोड़ा सा फास्टर विकेट की होगी, जो कि रखना चाहिए थी कि हर दुनिया का बैट्समैन चाहे थोड़ा सा अगर हिंट ऑफ ग्रास हो और उसके ऊपर मूवमेंट हो तो किसी के लिए आसानी नहीं होती लाइफ, फिर उसका माइंडसेट अप्लाई करता है उस पिच के ऊपर, कितनी देर और अच्छा अगर संभल के खेले तो वो फिर लाइफ इजी हो जाती है, लेकिन शुरू में नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बाहर की पिचेज, ड्रॉप इन पिचेज आएंगी तो वो तो फास्टर कहलाने के लिए आ रही हैं, तो फिर क्या यही ट्रैक रहे, तो ये विकेटें भी तो अच्छी बन सकती हैं, इससे मच फास्टर हो सकती हैं। तो वो फिर इसका मतलब माइंडसेट जो है वो बोर्ड का और मैनेजमेंट का इन सिंक मुझे नजर नहीं आ रहा है। बाद लोग कह रहे हैं जलालुद्दीन साहब बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, थोड़े बुझे बुझे नजर आ रहे हैं, वो श्रूडनेस नजर नहीं आ रही उनकी कप्तानी में। T20 में तो चले, उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की, लेकिन टेस्ट मैचेस में जहाँ के आपकी सब्र का इम्तिहान होता है, आपकी सलाहियतों का इम्तिहान होता है, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कप्तान का असल पता ही एक तो टेस्ट मैच में पता चलता है, और जब मुश्किल सिचुएशन आए तो वहाँ उसके जो डिसीजन होते हैं उससे उसकी कप्तानी का पता चलता है कितनी डेप्थ है। तो T20 में तो इतना ज्यादा पता नहीं चलता। बहरहाल उनको फ्री हैंड मिला हुआ है और कोई प्रेशर उन पर ऐसा है नहीं। अब जाहिर है कि वो अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी इन डेप्थ नॉलेज शायद क्रिकेट के हवाले से उतनी नहीं है। प्लेयर तो अच्छे हैं, मगर जैसे जब हम भी क्रिकेट खेलते थे, हमें क्रिकेट तो खेलनी आती थी मगर हमें नॉलेज गेम की नहीं थी। सही। तो ये रफ्ता रफ्ता आप सीखते हैं और फिर सीखने के बाद आप ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ बढ़ाते हैं। तो मैं समझता हूँ बाबर आजम को अभी टेस्ट मैच के लिए मजीद टाइम लगेगा को कप्तानी करने के लिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग होती है वो इम्पोर्टेंट होती है और वो आपको अंदर लेनी होती है, बाहर से इंस्ट्रक्शन पे आप नहीं चल सकते। तो मैं समझता हूँ अभी उसने मैच्योर नहीं है टेस्ट मैच के लिए, मगर बहरहाल आपके पास ऑप्शन अभी यही है, तो आप उन्हीं पर रिलाई करेंगे, उनको बेहतर किया जा सकता है और उनके साथ मजीद उनकी कैप्टनसी को बेहतर करने के लिए कुछ उनके साथ डिस्कशन हो सकते हैं, उनके साथ गेम प्लान तैयार बनाए जा सकते हैं। तो मगर ऐसा नहीं है कि उनको बेहतर, हमारे यहाँ होता क्या है जो मैं अब तक समझ सका हूँ, हमारे यहाँ कभी किसी को बेहतर नहीं करते, या तो खिलाते हैं या निकाल देते, इन बिटवीन वाला काम कोई नहीं है। क्योंकि जो कि टीम मैनेजमेंट का काम होता है, किसी को आपने लिया है तो आपकी उससे एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन है कि पूरी नहीं हो रही तो आपको उसको असिस्ट करके उसको पूरा करना होता है उस एक्सपेक्टेशन को। ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो टीम मैनेजमेंट का मंसूर राना जो है वो दोस्त हैं उनके जाकिर खान के, उनको मैनेजर बना दिया। जब वो साथ खेला करते थे ज़रूरी तरक्याती बैंक में, उनको मैनेजर बना दिया गया है। वो हालांकि अच्छे कोच हैं, उनकी खिदमात तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम सही तरीके से डिसीजन लें, शोएब क्या कहेंगे आप कि हम पसंद नापसंद की बुनियाद पर फैसले करते रहेंगे, दोस्ती यारी की बुनियाद पर फैसले करते रहेंगे, या फिर ये कि हम मेरिट की बुनियाद पर फैसले करेंगे? देखिए, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड ही आपका बताता है कि इट हैज बीन इन द सेम वे, वो ही पैटर्न के ऊपर एवरी नाउ एंड देन। अभी आप पिछले वो देखें जो ICC T20 का जो टीम बनी, तो उसके अंदर फेवरेटिज्म क्लियर कट था जो पूरे पाकिस्तान को समझ आ गया, सेलेक्टर को नहीं समझ आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जहां मौका मिल रहा था उन्होंने अपने बंदे को डाल दिया टू गेट इन दोज ब्लू आइट बॉयज। सही। लेकिन ऑल सेड एंड डन ये कि इसमें जितनी कमी हो जाए उतना ज्यादा बेटर है। लोग आप सब समझते हैं, पूरा मीडिया हाउसेज आप लोग उसको हाईलाइट करते हैं कि इसे कि अब सारों के एक्सपीरियंस इंटरैक्शन ड्यू टू इंटरव्यूज ग्राउंड पे जाके आप लोग देखते हैं तो वो सब चीजें हाईलाइट होती हैं। ठीक है, छुपी कुछ चीज नहीं रह सकती। ठीक है जलालुद्दीन साहब, आपको नजर आता है फेवरेटिज्म या नहीं आता? वेरी क्लियर, मतलब इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। जिस तरह आपने खुद भी अभी कहा कि शान मसूद तो खेलना चाहिए था, मैंने बिल्कुल पहले उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी।
मामूला खेल गया, परफॉर्म कर दिया, मगर अगर शान मसूद खेलते तो वो भी परफॉर्म कर सकते थे। तो ये अपॉर्चुनिटी पहले किसको मिलनी है, ये भी एक तरह से इसमें भी हम करप्शन कह सकते हैं कि इसको भी, जिसको पहले खेलना उसको पहले ही खेलना चाहिए। जैसे फवाद आलम के केस में उन्हें बहुत दिन तक नहीं खिलाया, हालांकि उन्हें पहले खिलाना चाहिए था। तो इस तरह की करप्शन को भी करप्शन ही कहा जा सकता है कि अगर पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी तो पहले मुझे मिले, मैं ट्राई हो जाऊं, उसके बाद अगर मैं फेल होता हूं तो फिर दूसरा कोई आए। फेवरेटिज्म है जी। इसके अंदर जैसे एक ऑस्ट्रेलिया के मैच में स्टीव वॉ मेरे ख्याल से ड्यू टू सम इंजरी या कोई तबियत खराब होने की वजह से बाहर हो गए। जो 4 नंबर पे बैट्समैन आया उसने नेक्स्ट मैच में सेंचुरी कर दी और उसको फिर उसका जो नेक्स्ट मैच में वो वापस आ गए थी वो, और उसी बैट्समैन को बाहर कर दिया। तो वो सही था ना, कि एक एस्टैब्लिश प्लेयर था, उसको किसी वजह से बाहर गया। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस सामने आ गई, कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज हो जाएगा, उसको एक एक्सपोजर मिल गया उसकी वजह से कि वो अनफिट हो गया था। तो ये सब चीजें, बड़ा सिलेक्शन जो है ना, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऐसे नहीं कि बस आप इसको खिला लो उसको बिठा दो, पहले तो आप जो सिलेक्ट कर रहा है उसको एक कॉम्बिनेशन बनाना आता है, उसको इन डेप्थ नॉलेज हो प्लेयर के बारे में, और उसको ये समझ हो कि ये किस तरह कहाँ परफॉर्म कर सकता है। ये सारी चीजें नॉलेज की बात कर रहे हैं आप। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम जैसे ड्रामे की शूटिंग नहीं होती गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के मीडिया बॉक्स में, टेलीफोन कॉल करते हैं, स्पीकर ऑन करते हैं और प्लेयर्स को हिम्मत बनाते हैं कि नहीं तुम ड्रॉप हो गए, अगली दफा खेलोगे। ये कहाँ होता है दुनिया में? इस तरह से चले आप प्राइवेटली कर लें कि आप बिल्कुल ओपन करके और फिर मीडिया में इस तरह से होता है? मुझे बताएं आप। ड्रामा ही उसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये चीजें डिस्कशन होना चाहिए, आप जिसको ड्रॉप कर रहा हो उससे भी बात करो और जिसको खिला रहा हो उससे भी बात करो। लेकिन ये थोड़ी करके ये बात है पब्लिक के लिए थोड़ी होती है, ये तो आपके अपने इंटरनल पब्लिक को बताने के लिए ना कि देखिए मैं कितना सिंसियर हूँ, कि मैं हिम्मत अफजाई भी कर रहा हूँ, और वो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आना है। असल काम है कि आप जब टीम अच्छी बनाते हैं सबको नजर आ जाता है और वो परफॉर्म करती है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जो बेहतर टीम बना सकते हैं वो बनाएं और उसको लेट देम प्ले और उसको अपॉर्चुनिटी पूरी दे, तो फिर वो परफॉर्म करेगी। अब वो बात यहाँ मसला वो ये है कि जो प्लेयर है उनको टीम मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है और जो टीम मैनेजमेंट है वो उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो कभी भी जो हम बात बार बार करते हैं कि फेयर ऑफ फेलियर, वो फेयरलेस क्रिकेट खेले, वो कभी खेल ही नहीं सकते। यहाँ पर भी फेयर ऑफ फेलियर नजर नहीं आ रहा। नहीं, फेयर ऑफ फेलियर के डर से वो फेयरलेस क्रिकेट का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ना आजकल। दो बातें चल रही है, मैं सुन रहा हूँ, पावर हिटिंग और फेयरलेस क्रिकेट। तो वो फेयरलेस क्रिकेट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट तो पूरी करो तभी तो फेयरलेस खेलेगा। तो जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा टीम मैनेजमेंट पे, तब तक वो फेयरलेस नहीं करेगा और टीम मैनेजमेंट जो कहेगी वो करेगी नहीं, तो कैसे उसको कॉन्फिडेंस आएगा? जो जिस तरह से हम बात कर रहे थे स्पिनर्स की, के जैसे नुमान अली 34 बरस की उम्र में गुज़िश्ता साल उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया। कराची में पहली इनिंग्स में 2, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की, बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और आज भी उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की और इंटीरियर से उनका ताल्लुक सांगड़ के एक छोटे से शहर खिपरो से। उनके हवाले से हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। जी, पैकेज आपने देखा। नुमान अली के जलालुद्दीन साहब 2007 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब इतना अरसा अगर कोई बंदा खेलता है, तजुर्बे का कहते हैं नेमुल बदल नहीं होता, तो वो एक्सपीरियंस फिर अपना कहीं ना कहीं यूटिलाइज करता है। डेफिनेटली वो काफी अच्छे से मैंने देखा है कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे और उन्हें एक मैरिट पे चांस मिला है। लेट जरूर मिला है, लेकिन अगर वो अपनी मैरिट पे आए और जितनी देर वो फर्स्ट क्लास खेले, जाहिर है वो एक्सपीरियंस है और इस तरह की कंडीशन होम कंडीशन में वो काफी यूजफुल हो सकते हैं। जैसे हमने देखा उन्होंने अब तक जितनी भी क्रिकेट खेली उसमें परफॉर्म किया है, तो हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज के तौर पे उन्हें यूटिलाइज किया जा सकता है और अगर इनको और अर्ली खिलाया जा सकता था। और जिस तरह अभी हम जाहिद को बिठा के रखा हुआ है, 3-3 फिंगर स्पिनर खेल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप एक रिस्ट स्पिनर तो लाओ। रिस्ट स्पिनर्स का आजकल दुनिया में दौर है, चाहे वो T20 फॉर्मेट उसमें भी रिस्ट स्पिनर्स को खिलाते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करेंगे तो नहीं होगा और आसानी से चेंजेस 2-3 हो सकती हैं। एक तो मेरा लगता है अगर वो इफ्तिखार हसन आ गए तो वो आएंगे, इफ्तिखार की जगह ये भी आ सकते हैं और 1-2 चेंजेस हो सकती है। शोएब, आप क्या बॉलर और स्पिनर्स में से एक चेंज हो सकता है। शोएब, आप क्या समझते हैं, हसन अली, फहीम अशरफ, इन दोनों में से कौन दोनों आ जाएंगे टीम में? नहीं, दो तो मैं नहीं समझ रहा। हालांकि फहीम अशरफ बॉलिंग से ज्यादा उनकी बैटिंग में उन्होंने बड़ा प्रूव किया है, लेकिन वो थोड़ी सी लाइवली जहाँ पिचेस होती हैं
वहाँ उनका स्कोर देखने में आता रहा है। पाकिस्तान में भी अच्छा ही खेलेंगे जब जो भी विकेटें आएंगी, इसे कि हसन अली पिछली सीरीज में बड़े जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। जी, हसन अली का ये है कि जब गेंद इससे कि थोड़ा सा अगर अंडर प्रिपेयर्ड विकेट बनता है तो थोड़ा सा रफ जल्दी हो जाएगा। सराउंडिंग जो विकेट्स हैं वो भी इतनी ग्रीन नहीं होती, तो जब बॉल उसके ऊपर टिप्पा खा के बॉल जाता है तो रफ एंड अप होता है। तो वहाँ ये चीज, ये रिवर्स स्विंग का यूटिलाइजेशन कराची में स्पेशली जाहिद महमूद को मिल सकता है। अभी देखें जो स्पिनर्स ने जो भी बॉलिंग की है दोनों ने, वो कोई ऐसा इतनी बुरी नहीं की जिससे उनको उनके ऊपर एक्स आए। और until unless पाकिस्तान हैज टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स के बिल्कुल अंडर प्रिपेयर्ड विकेट बनेगी तो फिर जाहिद को इंडक्ट करेंगे। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और कुछ सोशल मीडिया पे जो तस्वीर वगैरह आज हुई हैं, कुछ ट्वीट्स हुए, उनके हवाले से भी आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज का खुसूसी प्रोग्राम जोश जगा दे, और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, पाकिस्तान के मशहूर मोहम्मद बिरादरान के खानदान से ताल्लुक रखने वाले शुएब मोहम्मद, और उनके साथ वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक बनाने वाले जलालुद्दीन। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। अब एक एक सवाल और करते हैं और फिर उसके बाद हम सोशल मीडिया पर जो तस्वीर थी उनका भी बात करेंगे। शुएब, अब आप क्या देखते हैं इस टीम में, 11 रुकनी टीम में चेंज क्या देखते हैं कराची टेस्ट के लिए? देखिए, चेंज तो एज इट इज जस्टिस तो नहीं हुआ, किसी के इफ्तिखार ने कुछ सच कुछ किया नहीं, तो उसके ऊपर क्या करेंगे? 3 ओवर में ना बारी उसकी उस तरह आ सकी जो वो चाहते होंगे और ना वो बॉलिंग, तो उसको बाहर कर देंगे। तो अब ये डिसाइड ये करना है कि क्या तरीके की पिच बनेगी, उस हिसाब से उनकी जरूरत है या कोई और प्लेयर को इंडक्ट करना है। सिंपल। पिच का कौन डिसाइड करता है जलालुद्दीन साहब? मैनेजर, कोच, कप्तान, कौन डिसाइड करता है? बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड कौन डिसाइड करता है? उसूलन तो जो टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है ना, उसके मुताबिक पिच बनती है। ठीक है। उसमें कप्तान भी शामिल होता है, कोच भी शामिल होता है, और अपनी स्ट्रेंथ को देख के वो चीज बनाई जाती है। तो मैंने जैसे पहले कहा, हमारी तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो इसलिए हमारा ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है किस टाइप की पिच बनाए। स्पिनर के लिए बनाए, फास्ट तो ज्यादातर वो डेड पिचेज बन जाती हैं। ठीक है, तो हमें पिच उस तरह की बनानी नहीं आती अपने मतलब की। इंडिया में आप देखेंगे स्पिनर बनाए तो फिर स्पिनर विकेट हो ना, फिर जैसे भारत ने बनाई थी, देखे ना, 3 दिन में खत्म हो गया, 3 दिन में मैच खत्म हो, फिर हो कोई बात नहीं, आप अपनी कंडीशन को यूटिलाइज करें। हाँ, वो डेंजर ना हो, आधा पीटर आधा बटेर वाला हिसाब कर रहे हैं। इसलिए फैसला तो वो टीम मैनेजमेंट करती है और उसके साथ बोर्ड उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। तो अब ये तो सब जो पहला मैच देख के तो अंदाजा हो रहा है ये इसी तरह है कि जान बचाओ, जान बचाने वाली सूरत लग रही है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी इसी टाइप की पिच बनेगी, मगर क्योंकि हर जगह की अपनी थोड़ी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से चेंज होता है, तो थोड़ी सी इससे बेहतर होगी बॉलिंग, पेस बॉलिंग के लिए। ठीक है। जो कराची की पिच है थोड़ी सी बेहतर होगी, जलाल कह रहे हैं। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन अब आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ जो सोशल मीडिया पर आई। पहले तो ये देखिए, बी वेयर ऑफ मार्नोस लेबोशेन वाकई में बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। मैंने बताया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस साउथ अफ्रीका में पैदा हुए और 10 साल की उम्र में इंग्लैंड आ गए। ये एक जोड़ा है जो तस्मानिया से मैच देखने के लिए आया हुआ है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, और इमाद वसीम भी आज आए हुए थे, तो फिल्मों के हीरो लग रहे हैं। उस दिन परसों शादाब खान आए हुए थे और ये मैच के दौरान जो है वो जगल्स कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। इसके अलावा मार्नोस लेबोशेन के बड़े चाहने वाले और पैट कमिंस के भी बड़े चाहने वाले। पीसीबी ऑफिशियल्स ट्राइंग टू ड्राई द वेट आउटफील्ड, ये किसी ने लिखा है। नर्वस 90s फॉर अनदर ऑसी बैटर्स, ये भी इसके लिए कहा गया। और ये बच्चा है पिंडी बॉयज इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर गेम ऑन, ये बारिश की वजह से इंतजार कर रहा था। और ये मेलिंडा फेरल है, एक जर्नलिस्ट है, ब्रॉडकास्टर है, वो आई हैं और उन्होंने जैकी और जैक जो कि दोनों आए हुए हैं तस्मानिया से, उनकी ये तस्वीर ट्विटर पे डाली है और बड़ा उनको ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड मिला है कि वो किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट देखने इस्लामाबाद आए तस्मानिया से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ये वही बी वेयर ऑफ मार्नोस, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो आज थी, लेकिन जिनमें से हमने कुछ सिलेक्टेड लिए। शोएब, अब तो सोशल मीडिया का भी दौर
दौर आ गया है, लोग अपनी अपनी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात, जो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अब अगर आप देखें, कल तो ये ड्रॉ हो जाएगा टेस्ट मैच, आप समझते हैं कल ऑस्ट्रेलिया मतलब 3 विकेटें रह गई हैं और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क क्रीज पर मौजूद है, पाकिस्तान पहले सेशन में जल्दी आउट कर लेगा इन तीनों को? मोस्ट लाइकली इसी के लेट ऑर्डर बैट्समैन टेल आ गई है। हमारे बॉलर फर्स्ट सेशन के अंदर फुल जिस तरह शुरू का जो सेशन होता है, मेन बैट्समैन तो सरवाइव कर गए, लेकिन इनके लिए मैं समझता हूँ वो मारेंगे, कुछ रन भी कर जाएंगे, लेकिन ये कि कम रन के ऊपर ही मेरे ख्याल पाकिस्तान वुड बी एबल टू गेट दैट। क्या कहेंगे जलालुद्दीन, फिर उसके बाद पाकिस्तान बारी लेगा पूरी आखिर तक? अब प्रेशर पाकिस्तान पे, अंडर प्रेशर पाकिस्तान होगा जितनी देर भी खेलते हैं, मगर जब बैटिंग करने आएंगे तो प्रेशर पाकिस्तान पे होगा इस टेस्ट मैच में। जाहिर है कि एक पूरा दिन है अभी, और क्रिकेट में एक स्पेल से पूरा मैच चेंज हो जाता है, तो कुछ नहीं पता कि क्या स्पेल हो और वो 4-3 जल्दी आउट हो जाए, तो फिर अंडर प्रेशर जब आ जाते हैं तो फिर कुछ भी गेम में हो सकता है। इवनली पॉइंट अभी इवनली पॉइंट्स तो नहीं है, ड्रॉ का ही ज्यादा चांसेस है उस लिहाज से है, मगर पाकिस्तान अंडर प्रेशर है इसमें। बिल्कुल इसके अंदर देखिए 1.5 सेशन के अंदर 2 घंटे के अंदर बाद दफा 5-6 विकेटें गिर जाती, टेल ऑर्डर आ गया तो वो अगले 1 घंटे में वो वाइंड अप करके फास्ट पेस के ऊपर जो आप 1.5 सेशन में आप स्कोर कितना करेंगे, जब आउट हो रहे होंगे तो इसका मतलब 80 से ज्यादा आपका स्कोर नहीं होगा, अंडर प्रेशर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट सेशन में तकरीबन 40-50 लगा तो 120-30 रन होंगे अगर आउट करने में कामयाब होती है ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान को। तो आखिरी आधा घंटा और प्लस 20 से तो उसमें 20 ओवर्स, तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्टिंग हो सकता है। 130-40, मतलब क्रिकेट इज सच अ गेम, ये पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। जी जलाल क्या कहेंगे? मैंने तो कहा ना कि प्रेशर पाकिस्तान पे होगा कल, हालांकि इतना अच्छा पहले इनिंग खेली है और सारा गेम क्रिकेट का प्रेशर है, जिस पे प्रेशर आता है वो अंडर प्रेशर होने की वजह से वहां मैच हारने के चांसेस बढ़ाते हैं, मगर कल इतना वैसा चीज नहीं है, मगर इवन देन जब बैटिंग करने आएंगे तो प्रेशर पाकिस्तान पे। इस विकेट पर शोएब जो उनके फास्ट बॉलर हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और फिर उनका स्पिनर नेथन लॉयन, इस विकेट पर जब पाकिस्तान बैटिंग करेगा कुछ, क्योंकि आखिरी दिन होगा, 5वां दिन है, कुछ मुश्किल डाल सकते हैं? नहीं बिल्कुल शुरू की जो अगर ब्रेक थ्रू उनको 2 क्विक विकेट्स मिलती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कैचिंग या कोई रन आउट किया अगर तो एकदम से वो प्रेशर सिचुएशन फील पाकिस्तान करना शुरू कर देगा। ऐसा सच नहीं होगा, लेकिन फील जब आएगी तो फिर पाँव जो है ना वो जमना शुरू होते हैं जब प्रेशर कंडीशन के अंदर। तो ये शुरू का जो सेशन होगा उनका 40 मिनट्स फर्स्ट सेशन जब भी पाकिस्तान बैटिंग करे वो वुड बी वेरी अंडर प्रेशर। जलाल किसको खतरनाक समझते हैं इन बॉलर्स में से, क्योंकि विकेट ऐसी है कि वो अभी तक अपने फन का मुजाहरा नहीं कर सके, अगर यही हमारी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में खेल रही होती ब्रिस्बेन पे या कहीं और तो फिर विकेट बड़ी डिफरेंट होती। आप किस बॉलर को समझते हैं जो हमारे लिए मुश्किल डाल सकता है कल? नहीं, कल तो जो उनके फास्ट बॉलर हैं वो नया बॉल से ही एक चांस है, क्योंकि देखें लास्ट डे चाहे कितना भी डेड विकेट हो तो वेयर टेयर तो आता है उसमें, और बॉल जब पिच करता है तो सॉफ्टनेस भी पिच में आ जाती है। तो फास्ट बॉलर हमेशा या तो बॉलिंग पिच पे खतरनाक होगा या अनइवन बाउंस होगा, जहां बॉल थोड़ा आ रहा है, तेज आ रहा है, वहां खतरनाक होगा। लेकिन तो इसलिए ऐसा तो नहीं हुआ, बहुत कम गेंदें। लास्ट डे है कल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिच जैसे जैसे जाते आगे दिन तो डेटोरेट होती है, क्योंकि इसमें गेम जरा सा कम हुआ है, वो एक एडवांटेज है। तो अगर होगा तो फास्ट बॉलर ही अगर इनिशियली कुछ करेंगे तो वही करेंगे। शोएब एग्री करते हैं आप जलाल से कि फास्ट बॉलर ही ऑस्ट्रेलिया के अगर पाकिस्तान बैटिंग करता है कोई मुश्किल डालें, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन उसका रीजन ये है कि वो स्ट्रिक्ट मेजर्स के साथ एक चैनल के ऊपर गेंद करते हैं, वो प्लान करके और यट उनके हाथ में कोई एक्स्ट्रा पेस की एबिलिटी भी है, स्पेशली जैसे स्टार्क हैं। तो यहाँ ब्रेक थ्रू और फिर वहां से नेथन लियन का बहुत डेफिनेटली अगर ये 5-6 भी आउट करने में कामयाब होते हैं तो मोरल विक्ट्री उनकी होगी। यही बात है कि जो एंड कैसा करता है, ताकि नेक्स्ट मैच में एक होता है ना जैसे क्लब के मैच विनिंग ड्रॉ खेला, अच्छा विनिंग मतलब हमारा पल्ला भारी रहा उस मैच में, तो ये भी इम्पोर्टेंस रखेगा एट द एंड ऑफ द डे। जलालुद्दीन साहब, शॉर्ट पिच गेंदों से वो इस तरह की पिच पर हमारे बैट्समैनों के लिए मुश्किल डाल सकते हैं? डेफिनेटली देखिए, शॉर्ट पिच के 3 मकसद होते हैं। एक तो आप जाहिर है कि थोड़ा शेकी करने के लिए आप करते हैं जो अच्छी पिचेस पर, जहाँ डबल बाउंस हो या स्लो बाउंस हो वो भी बड़ा खतरनाक होता है बैट्समैन के लिए, क्योंकि आपको 2 माइंड में लाना होता है बैट्समैन को। अगर 2 माइंड में नहीं लाएंगे तो चाहे बाउंस हो रहा हो या ना हो रहा हो या स्लो हो रहा हो, तो आप हमेशा बाउंस करते हैं, वो भी डबल माइंड में लाने के लिए।
और बाज़ दफ़ा आप ये करते हैं कि आप खिला रहे होते हैं ताकि ये खेले शॉट, और 50-50 चांस होता है, क्योंकि बॉल जब ऊंचा होता है तो बगैर आई रखे हुए खेलता है, छक्का भी हो सकता है और आउट भी हो सकता है। तो तीनों तरह का गेम होता है जब बाउंसर करते हैं। तो मैं समझता हूँ बाउंसर हमेशा इफेक्टिव बॉल है, चाहे वो स्लो पिच हो, चाहे हार्ड पिच हो, और चाहे वो खेले ना खेले, आपको बाउंस करना फास्ट बॉलर का एक बॉलिंग का हिस्सा है। शोएब, आपका तो तजुर्बा रहा है, जलाल जो कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट पे गेंदें करते हैं वो बॉलिंग का हिस्सा है। देखिए, एज एन ओपनर ऑफ कोर्स ये तो पार्ट एंड पार्सल एंड प्लॉय ऑफ द फास्ट बॉलर्स होते हैं कि बैट्समैन को इन टू माइंड्स रखें कि ये बॉल बाउंसर आई कि यॉर्कर आई। अब इसका मतलब बॉडी का वेट आगे जाके पीछे आना है बाउंसर के लिए। अब बाउंसर अगर लो बाउंस विकेट है तो यू करके छोड़ना है, सर नीचे करना है कि पता चला वो सर नीचे किया तो बॉल आप लग गई आगे। तो ये बड़ा, फिर आपको जब देखेंगे अब मारने के लिए कोशिश करते हैं तो फिर टॉप एज और इस किस्म के लगने का चांस होता है, इसलिए कि ट्रू बाउंस जब नहीं होता तो आपको पिवट करके नेचुरली अंदर से आपको नीचे खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अच्छी विकेटों के ऊपर, लेकिन जहाँ ट्रू पेस हो, ट्रू बाउंस हो, वेरी कर रहा हो, तो भी ये मुश्किलात डेफिनेटली एक ओपनर या एनी बैट्समैन करता है। जलाल, अब जिस तरह से आखिरी दिन है कल के बाद अगर ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह मैं शोएब से पहले कह रहा था, 3-4 विकेटें पाकिस्तान की ले लेती, जल्दी आउट कर लेती है, तो आप समझते हैं कराची टेस्ट से कबल उनका मोरल थोड़ा अप हो सकता है? डेफिनेटली, जब अगर आप अच्छे नोट पे ख़त्म करेंगे और आपको प्रैक्टिस भी अच्छी मिल गई है तो नेक्स्ट मैच में आप मजीद पॉजिटिव होकर जाएंगे, और आप जब पॉजिटिव होते हैं तो आपको जीतने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और पॉजिटिव होने के लिए आपको जाहिर है कि बहुत सी चीज़ें उससे रिलेटेड होती है। उसमें ये जैसे आपने बात की, अगर आप पहले मैच अच्छा खेल के जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका चांस बढ़ जाता है। और टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको पता है कि 2 दफा आउट करना है और उसके लिए एक हार्ड वर्क चाहिए, सही प्लानिंग भी चाहिए, हार्ड वर्क। शोएब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके की सूरत हाल है कि अगर हम बात करें, आप समझते हैं कि एक टीम जिसने 476 रन स्कोर करवाए और फिर उसने बराबर आके करीब आ गई, तो ये उनकी एक विक्ट्री है कि नहीं है? एब्सोल्युटली, पाकिस्तान तो डिक्लेयर ही ऐसा किया था कि इनको 200 में आउट कर लेगा, इसलिए कि फॉलो ऑन के ऊपर वो बात था। लेकिन उन्होंने उनको उस चीज को बिल्कुल ही किल कर दिया। जिस तरह स्ट्रोक प्ले किया उन्होंने, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो नए बॉल से पाकिस्तान ने उनको बहुत इजी एक्सेस टू फ्री फ्लो ऑफ रन देना शुरू फायदा हुआ, जो वो प्रेशर में आए ही नहीं और रन तो फिर एक दफा कॉन्फिडेंस आ गया तो वो अपने शॉट से खेलते चले। जलाल, एक जुमले में बताइए, बॉलिंग अच्छी हुई कि नहीं हुई थी जिस तरह से वो तेज खेले? पाकिस्तान की बॉलिंग जी, हाँ, पाकिस्तान की बॉलिंग में जो प्लान थे वो प्लान इतने अच्छे नहीं थे। ठीक है, इसके साथ ही जोश जगा दे कि ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते हैं ड्रॉ ही होगा, इस टेस्ट मैच का क्या नतीजा बरामद होता है। हमने मुख्तलिफ जो ऑप्शन थे उन पर बात की, कल देखते हैं क्या हुआ। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा दी की तो आपसे फिर मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।